प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, चंदन षष्ठी पर्व की कथा आदि का उल्लेख कहीं है क्या जिससे उसे पढ़ा जा सके? चंदन षष्ठी व्रत कथा एक बड़ी विचित्र कथा है। बहुत बार पूछते हैं, मैं इसको ज़्यादा सुना नहीं पाता हूँ क्योंकि उसमें घटना इतनी विचित्र घटना है जो कि आज एक नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी ऐसा कैसे माना जाए। यानी उसमें अब पूछ ही लिया है आपने, बहुत सबसे मैंने बड़े बड़े कथाओं को देखा, इतना बड़ा उद्यापन इस किसी और चीज़ में नहीं देखा, इतना बड़ा उसमें प्रायश्चित किसी और में नहीं देखा। मासूपवासी मुनिराज को आहार देने के लिए चौका की बातें आई तो सेठानी उस समय अशुद्धि में थी। अब सेठ ने कहा कि ये क्या, मासूपवासी महाराज को चौका लगना था, आहार देना था, और सेठानी तो अशुद्धि में, क्या करें। उसने चोरी करके उसने कहा चलो जो पाप है लगेगा, लग जाएगा, आहार देंगे, बनाएंगे। उसने उस अशुद्ध दशा में चौके आदि में जो भी काम किया हो उसका परिणाम दे दिया, चौका लगा लिया। परिणाम ये हुआ कि मुश्किल से 8 दिन के अंदर ही दोनों दंपति को गलत कोढ़ हुआ। ऐसा गलत कोढ़ हुआ कीड़े टपकने लगे, क्योंकि अशुद्ध दशा में दिया था। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूँ, आहार नहीं देना ठीक है, लेकिन अशुद्ध वस्त्रों से अशुद्ध हो जाओ तो नहीं देना चाहिए। मत दो आहार, कोई बात नहीं, लेकिन छू गए हैं, कर गए हैं, अशुद्ध हैं तो नहीं बोलना चाहिए। और उनको कई पर्यायों में घूमते रहे, तब जाकर एक मुनिराज ने कहा कि भाई तुम्हारी ऐसी दशा इसलिए हो रही है, तुमने ऐसी गलती की थी। तब उन्होंने उस पाप के निराकरण के लिए, अब सुने कान लोग खोल करके, जो किसी भी प्रकार की अशुद्धि में, यानी वस्त्र छू गए तो भी, हाथ नहीं धोए तो भी, कैसा भी अशुद्ध में, वो बड़ी अशुद्धि थी, तुम लोग छोटी छोटी अशुद्धि करते हो। लेकिन अशुद्धि करने के लिए उनको सबको फिर चंदन छठ का व्रत करना पड़ेगा। उसके व्रत के संबंध में तो बाकी तो सब बातें तुम समझ लेना, मालूम है आप लोगों को। लेकिन जो उद्यापन की विधि है सबसे कठिन विधि है। छठ में इसमें लिखा है कि तीनों काल सामायिक करना चंदन षष्ठी के व्रत में, और पूजन करो, अभिषेक करो, घर में आरंभ परिग्रह विषय कसायों का त्याग करो, और कोई भी कार्य नहीं करो, मौन पूर्वक रहोगे। दिन और रात्रि में 8 पहर, धारणा पारणा के दिन 4 पहर, 16 पहरों तक सब कुछ त्याग करो। यानी आज चंदन षष्ठी है तो शाम से, पंचमी की शाम से ही आपका सब आरंभ परिग्रह का त्याग होना चाहिए, और उस रात्रि को जागना है। दूसरे दिन सुबह सब अपनी अनुष्ठान करना है, फिर छठी की रात्रि में जागना है, 2 रातें जागना, दिन भर जागना, झपकी नहीं लेना। हाँ, और ये कब तक करना है? 6 प्रकार, इस प्रकार 6 वर्ष तक करना है। पश्चात उद्यापन करो। उद्यापन में देखो कितना कठिन है। तुम लोग अशुद्धि में आहार देना, यानी वैसी अशुद्धि नहीं, महिला वाली अशुद्धि में तो कोई नहीं देता है, लेकिन कपड़े छू गए आदि, हाथ नहीं धोए आदि, तो उसके लिए कितना है? 6 जिनालय बनवावे। जय हो। 6 वर्ष तक तो उपवास करे पहले, फिर जब 6 वर्ष पूरे हो जाएं तो 7वें वर्ष में अथवा 6वें वर्ष में 6 जिनालय बनवाओ। अब देखो, 6 मंदिर, एक मंदिर नहीं, 6 जिनालय बनवाना, 6 जिनबिंब पहराओ उसमें, यानी भगवान की मूर्ति पहरा लो। 6 जिन पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, जो पुराने मंदिर हो गए उनका जीर्णोद्धार कराना है। 6 शास्त्रों का प्रकाशन कराओ, 6 ग्रंथ अलग अलग, समय सार, प्रयोजन सार, पंचास्तिका है, ऐसे 6 ग्रंथ, 1000 प्रतियां छपाओ। 6 प्रकार के मंदिरों में उपकरण चलाओ, यानी 6 छत्र, 6 छवर, 6 झारी, 6 पूजा के सेट, जो मंदिरों में जितना सामान चाहिए पड़ता है उस सबको 6 बार कराओ। इस प्रकार का यह चला करके ये उद्यापन किया जाता है। हमने तो कथा बांध दी, बस जो है महावीर की जय। अब तुम जितना कर पाओ उतना करो, अच्छा है। लेकिन देखो, इसलिए मैं इस कथा के संबंध में बहुत जब भी पढ़ता हूँ तो बड़ा विकल्प आता है। कैसे वो सेठ था, कैसे वो सेठानी थी, कैसे उसने निकृष्ट भाव किए,
इस अवस्था में भी उनको ऐसा कभी होता तो नहीं है। आज मेरी दृष्टि से तो शायद ऐसा कभी होता नहीं होगा, करते भी नहीं होंगे। और फिर भी ये दुनिया है, जब चौथे काल में कर सकता है कोई, तो पंचम काल में कोई ऐसा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रायश्चित देखो कितना बड़ा है चंदन षष्ठ का। नमोस्तु गुरुदेव। अक्सर महिलाएं अशुद्धि के दौरान बच्चों को छूती हैं और बच्चे पिता को। ऐसे में पिता अनजाने में मंदिर आदि चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, समझाएं गुरुदेव। अब ये तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये तो बिल्कुल सही है, आप बच्चों के अशुद्धि में आप लोग शॉपिंग करने जाते। अब मैंने खुद एक बार ऐसी घटना घटी, कहीं की घटना है कि दोनों के दोनों अशुद्धि में थे, मतलब महिला अशुद्धि थी, स्कूटर पर जा रहे थे, मैं रास्ते में विहार कर रहा था। अब महिला अशुद्धि में होगी संभवतः, इसलिए वो तुरंत स्कूटर से साइड में हो गई और पुरुष ने उसी स्कूटर बैठा था, उसने मेरे पैर छूने लगा। मैंने पैर दूर कर लिए, बोला तो मैं कुछ नहीं। अब देखो वो महिला के साथ बैठा है स्कूटर पे जो महिला अशुद्धि में है, और वो छू रहा है, वो मेरे पैर छू रहा है। आपके बच्चे, आपके सब लोग बच्चे, आपके घरों में अशुद्धियाँ होती हैं, और भाई आपको छू आकर के माँ बेटे को छू रहा है, माँ छू रही है, और आकर के फिर महाराज में वो शास्त्र छू रहा है, मंदिर के उपकरण छू रहा है, महाराज का कमंडल छू रहा है, महाराज को छू रहा है। ये सब अशुद्धि के अंतर्गत ही आएगा। आज तो घर के अंदर अशुद्धि का छुआछूत तो ऐसा कबाड़ा है, कुछ पूछो ही मत। कोई मर्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं। सब एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, भोजों में जाते हैं एक साथ, शादी ब्याह बारात होती हैं, उनमें दोनों जने अशुद्धि में हैं तो भी भोजन में जा रहे हैं। अब बताओ, अशुद्धि में भोजन करने वाले हाथ में गया, अब सब लोगों को उसने छुआ, जितने लोग थे, तो ये सब दोष के अंतर्गत आएगा। हमारे शास्त्रों में तो ये आया है कि अशुद्धि के समय कम से कम 3 दिन तक महिला ऐसे स्थान पर रहे जहाँ किसी पुरुष को तो छोड़ो, महिलाओं को भी ना छुए, और छोटे बच्चे को छुए तो उसको बाकायदा शुद्धि अशुद्धि पूर्वक उसको स्नान आदि करावे। घर की अचेतन वस्तुओं को भी ना छुए, अलग से उनके कमरे में जाकर के अपना 3 दिन तत्व चिंतन पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। शास्त्र का उल्लेख तो यही है। बाकी आवाज़ जो हो रहा है आज की व्यवस्था के अनुसार, तो सभी महिलाओं को चंदन छठ का व्रत करना चाहिए, क्योंकि परिवार में सब एक दूसरे को छू रहे हैं, और उद्यापन करना चाहिए। मुझे बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि एक एक महिला से 6-6 मंदिर बनवाऊँ, 6-6 मंदिर बनाएंगे, 6-6 जीर्णोद्धार कराएंगे, 6-6 साथ छापेंगे। अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। नौकरी या परिस्थितिवश घर में भोजन नहीं बन पा रहा और होटल में शुद्धि की गारंटी नहीं, तो ऐसे में क्या करें? कि मान लीजिए हम नौकरी में हैं और महिला अशुद्ध भोजन नहीं करें और पुरुष बना के नहीं जानता, तो होटल में खाएगा। अब होटल में बनाने वाली भी महिलाएं अशुद्ध हैं, उनका क्या ठिकाना? अब उस समय क्या करें? तो अभी सारी समस्याओं का समाधान तो आपको करना चाहिए। जयपुर में जब एक बार प्रश्न आया था, तो उस समय 96 के अंदर, अभी किशनगढ़ में भी आया था, तो सबसे बढ़िया एक आप समाज वालों के लिए, श्वेतांबरों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया, दिगंबरों में अभी 2-4 जगह मैंने शुरू किया है कि सामूहिक समाज का भोजनालय होना चाहिए। जो समाज के मंदिर में, धर्मशाला में, कोई एक स्थान पे चले जहाँ पर आजकल, क्योंकि एकल बिहारी है, एक एकल परिवार रहते हैं, नौकरी, तो जब ऐसे अशुद्धि के समय आ जाए तो वहाँ से टिफिन जाना चाहिए। ऐसा अभी बताते हैं, अजमेर में बंटी बता रहा था, पार्श्वनाथ कॉलोनी में किया है, हाँ, किशनगढ़ में किया है, जयपुर में जौहरी बाजार में किया है, बहुत सारे स्थानों पर मैंने शुरू कराया है इसी शुद्धि के लिए। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज हम कहाँ जाएं, फिर होटल में खाएंगे, तो होटल का तो और अशुद्ध, उधर पे तो कैटर्स लोग हैं, महिलाएं हैं, भी पता नहीं कितनी अशुद्ध हैं। यहाँ तो हम पत्नी के हाथ के खाने में क्या बात है, माँ के हाथ से खाने में क्या बात है? तो इसका एक ही समाधान है कि आज के समय हर कॉलोनी वालों को, हर शहर गांव वालों को अपने घर में एक सामूहिक भोजनालय चलना चाहिए, और सबके लिए नियम होना चाहिए, अशुद्धि के समय सबके घर में यहाँ से टिफिन जाएगा या वहाँ खाने की व्यवस्था की जाएगी। बस यही एक समाधान का
एक है, रास्ता है, बाकी तो आज की समस्याएं बहुत। नमोस्तु गुरुदेव, नरकों में लेश्या बदलती है या नहीं? यदि नहीं बदलती तो नरकों से जीव कैसे निकल पाएंगे? लेश्या का परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक मूल रूप से और एक लेश्या के अंतर्गत। मनुष्य त्रियंशों में मूल रूप से लेश्या बदल जाती है, कृष्ण से नील, नील से कापोत, कापोत से तेज, शुक्ल आदि सब बदल जाते हैं। लेकिन नरकों में और देवों में जो लेश्या होती है, एक लेश्या के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। एक लेश्या को एक निश्चित पॉइंट वाली नहीं होती है। कृष्ण लेश्या में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, नील लेश्या में असंख्यात लोक परिणाम है। तो उन परिणामों में व्यक्ति कम बढ़ कर लेता है। जैसे नरकों में कृष्ण लेश्या है तो वहाँ 3 प्रकार से कही कृष्ण लेश्या, उत्तम, मध्यम, जघन, यानी उसी के मध्यम अंश में आता है तब आयु का बंध होता है, मध्यम अंशों में रहता है तब सम्यक दर्शन आदि होता है। उत्कृष्ट अंशों में भी, जो उत्कृष्ट निकृष्ट में नहीं होगा, जघन और मध्यम अंश में सम्यक दर्शन होता है। तो वहाँ भी हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते हैं, लेकिन इतने नहीं बदलते कि पूरी कृष्ण लेश्या बदल जाए। यानी कृष्ण लेश्या 100 नंबर की है तो वो 100 नंबर के अंदर ही परिणाम होंगे, कभी 99 हो जाएंगे, कभी 2 हो जाएंगे, कभी 5 हो जाएंगे, कभी वहाँ 95 हो जाएंगे, कभी 10 हो जाएंगे, कभी 90 हो जाएंगे। तो उन्हीं लेश्या के अंतर असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद होने से उसी लेश्या के परिणाम हीनादिक होते रहते हैं। इसलिए कूटस्थ परिणाम तो है नहीं, क्योंकि वहाँ भी कर्मों का नाना प्रकार का बंध है, प्रत्येक समय नाना प्रकार का बंध है। कोई त्रियंश आयु का बंध कर रहा है, कोई मनुष्य आयु का बंध कर रहा है, कोई मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध कर रहा है, कोई मिथ्यात्व को बंध नहीं कर रहा है। वहाँ भी गुण स्थान है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई चौथे गुण स्थान में है। तो परिणामों में अंतर मानना चाहिए, लेकिन लेश्या का मूल परिवर्तन नहीं है, इतना ही अभिप्राय लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नारकियों को जन्म के प्रथम समय में जाति स्मरण होता है या नहीं? और वैमानिक देव संबोधन हेतु कौन से नरक तक जा सकते हैं? प्रथम समय में कभी जाति स्मरण नहीं होता, जब तक वो पर्याप्त तक नहीं होगा। कोई नारकी या देव जब वहाँ जन करके एक अंतर मुहूर्त में पूरे शरीर का निर्माण करेगा, पर्याप्त तक होगा, और पर्याप्त तक होने के बाद एक अंतर मुहूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद फिर उसको अवधि ज्ञान या जाति स्मरण की स्थिति बनती है। अवधि ज्ञान ही अपर्याप्त भाव प्रत्यय होकर के भी उनको अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान नहीं होता, पर्याप्त होने के बाद अवधि ज्ञान होता है। तो पहले समय में ही अवधि ज्ञान की कोई स्थिति नहीं बनती और जाति स्मरण की भी कोई स्थिति नहीं बनती, एक बात। दूसरी बात, ऊपर के देव, 12वें स्वर्ग तक के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और 12वें स्वर्ग यानी पद्म लेश्या तक के देव नरकों में संबोधन के लिए जा सकते हैं। तीसरे नरक तक, तीसरे नरक के नीचे कोई भी देव संबोधन के लिए नहीं जाएगा। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक ही उनकी गति है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्ध परमेष्टि जीव है या पर्याय? पर सिद्ध परमेष्टि शब्द लग गया तो द्रव्य हो गया, क्योंकि जैसे ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान कहते ही गुण आ गया और ज्ञानी कहते ही द्रव्य आ गया। इसी प्रकार परमेष्टि कहते ही सिद्ध तो एक पर्याय है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि शब्द कहते ही ज्ञाता के समान वो द्रव्य का वाचक है, जीव का वाचक। नमोस्तु गुरुदेव, जब सिद्ध पर्याय है और उत्पाद व्यय एवं द्रव्य प्रति समय में चल रहा है, तो यह द्रव्य में चलता है या पर्याय में? द्रव्य में सिद्ध पर्याय निकलता है। उनके प्रति सिद्धों में जो अर्थ, सिद्ध तो एक व्यंजन पर्याय है, अरहंत एक व्यंजन पर्याय है, मुनि एक व्यंजन पर्याय है, मनुष्य एक व्यंजन पर्याय है। ये जो कुछ भी अपन को देखने में आ रही है व्यंजन पर्याय है। इसके अंदर जो प्रति समय अगुरु लघु गुण, सिद्ध पर्याय अगुरु लघु गुण की पर्याय नहीं है। एक समय में एक गुण की 2 पर्याय नहीं होती। तो अगुरु लघु गुण की जो पर्याय निकलती है वो प्रति समय अर्थ पर्याय कहलाती है, और प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय निकलती है, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं।
तो ये जो सिद्ध है ये व्यंजन पर्याय है। सिद्ध का आकार जो सिद्ध रूप है, सादी अनंत है, और इसमें जो प्रति समय अगुरु लघुगुण के माध्यम से परिणमन चल रहा है वो है व्यंजन पर्याय। जैसे मान लीजिए एक किताब है, ये व्यंजन पर्याय है। अब प्रति क्षण इसमें शरण हो रहा है, प्रति क्षण, वो अपने ज्ञान में नहीं आ रहा है, तो जो प्रति क्षण इसमें श्रवण हो रहा है ये कहलाता है अर्थ पर्याय जो निकलती रहती है। नमोस्तु गुरुदेव। 6 द्रव्यों में से सिद्ध को किन द्रव्यों में लिया जाएगा, जबकि कुंद कुंद महाराज कहते हैं सिद्धा न जीवा। जीव द्रव्य सिद्ध एक पर्याय, वो अलग है। सिद्धांत ग्रंथों की व्याख्या क्या है? सिद्धांत ग्रंथ हमेशा नैमित्तिक कथन करते हैं। संसार की अपेक्षा से सिद्धांत वहीं खत्म हो जाता है जब वो सिद्ध बन जाते हैं। सिद्धांत का जो दौड़ है वो गुण स्थान तक है, मार्गणा स्थान तक। षटखंडागम गौमठ सारे सिद्धांत ग्रंथ है। ये सिद्धांत की सीमा ही कहाँ है? इसका विषय क्षेत्र है 14वां गुणस्थान का अंतिम समय। मार्गणा है, जब तक मार्गणा है, गुणस्थान और मार्गणातीत जो कथन है वो सिद्धों से बाहर हो जाए, सिद्धांत से बाहर हो जाता है। सिद्धों का वर्णन सिद्धांत ग्रंथों में नहीं मिलेगा, कोई चर्चा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। गुणस्थान खत्म, सिद्धांत खत्म। तो वो 10 द्रव्यों के 10 प्राणों के द्वारा से जो जी रहा था द्रव्य और जिएगा वर्तमान में संसार अवस्था में, उन 10 प्राणों का अभाव हो जाने से सिद्धा न जीवा ऐसा कहा जाता है। यदि सिद्धों को अपन जीव नहीं मानेंगे, चेतनत्व गुण से रहित मानेंगे, तो प्रदीप निर्माणवत एक ऐसा संप्रदाय है जो गुणों के अभाव का नाम मोक्ष मानता है। एक ऐसा मत है जो गुणों का वहीं सब कुछ तिरोहित हो जाना उसको मोक्ष मानता है। ऐसा नहीं है। चेतना गुण जो आत्मा का है लक्षण, वो तो सदा विद्यमान रहेगा। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों की परिभाषा है कर्म सापेक्ष जब तक जीव है तब तक वो सिद्धांतों के अंदर जीव है, और कर्म सापेक्ष नहीं है तो उसको जीव नहीं माना सिद्धांत ग्रंथों में। और सिद्धांत ग्रंथों में व्यवहार नय और निश्चय नय की व्याख्या नहीं होती, क्योंकि सारा कथन वहाँ व्यवहार से ही होता है। कोई भी सिद्धांत ग्रंथों में निश्चय नय और व्यवहार नय की कथन नहीं होते। षटखंडागम गौमठ सार जीव कांड आदि में कोई निश्चय नय नहीं, कोई व्यवहार नहीं। वहाँ तो मात्र इतनी है जो कर्म सापेक्ष मार्गणा और गुणस्थान में जीव जब तक है तब तक उसका वर्णन, उसका एड्रेस सिद्धांत ग्रंथों में मिलेगा। और जैसे मार्गणा गुणस्थानातीत हुआ वो एड्रेस से गायब हो जाएगा, फिर आप उसके खोजने के लिए अलग लक्षण खोजना पड़ेगा। इसलिए पर्यायों को समझें। हमें लगता है जैसे हमने आपसे पूछा दूध पर्याय है तो आप दूध में द्रव्य बताओ क्या है, तो पुद्गल है। पुद्गल तो तुम्हें कोई आज तक किसी दूध को कोई पुद्गल कहते पाया गया? घी को पुद्गल कहते पाया गया? एक पत्ते को, पेड़ के पत्ते को कोई पुद्गल कहते पाया गया? कोई ने भी पुद्गल नहीं कहा, लेकिन है पुद्गल है। तो जब पर्याय मुख व्यक्त हो जाती है तो संसार में व्यवहार में पर्याय को ही मुख्यता की जाती है। जैसे दूध पर्याय है, इसी प्रकार सिद्ध भी पर्याय है, अरहंत भी पर्याय है। और उसके जो उस पर्याय को धारण करने वाला जो जीव है वो द्रव्य है। जीव ना सिद्ध होता है, ना अरहंत होता है, ना मुनि होता है, ना नर नारकारी पर्याय रूप होता है। जीव तो मात्र जीव होता है जो अपने आप से परिणमन कर रहा था, परिणमन करेगा और परिणमन किया था, वह द्रव्य कहलाता है। उसको पर्यायों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पर्याय के बिना द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। जब तक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होगा वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। ऐसे समष्टि मानना चाहिए। ऐसा कथन। सुधा प्रश्नोत्तरी।